देखो मरकुस 1:40 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे स्क्रीन पर। और फिर से वो लड़का, एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ। उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, हाँ। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कौन है ये? कम हियर। देखो एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उससे विनती किया। यीशु मसीह ने जिधर मैं मुंह करूं उधर मुंह कर लियो। ये कोढ़ी है, देखो, और मुंह पे रुमाल बांध ले। ये कोढ़ी है और हाथ अपने भिखारी की तरह कर ले। दिखा, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और विनती की, इसका मतलब प्रार्थना किया उसने, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या कर रहा है ये कोढ़ी? ये कोढ़ी क्यों था कोढ़ी? क्योंकि ये पहले शारीरिक था, इसको विश्वास नहीं था, गंदे लुचपन के काम करता था। लेकिन उसके बाद जब ये यीशु के पास गया, इसने पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने कहा, अब तू शारीरिक नहीं है, अब तू आत्मिक हो गया आज से, इसलिए जा, तू आज से शुद्ध हो जा। हालेलुया। अरे याद रखना, प्रार्थना करने वाले आज रात आत्मिक बन चुके हैं। आप शारीरिक नहीं है। चर्च में आने वाले लोग शारीरिक नहीं है, शारीरिक चर्च से बाहर रहता है। शारीरिक व्यक्ति चर्च में नहीं आता, शारीरिक व्यक्ति सुबह नहीं उठता। आत्मिक लोग सुबह उठते हैं, संडे तैयार होकर अपने चर्च में आते हैं भेंट के साथ। आत्मिक लोगों के लिए आज यहोवा भविष्यवाणी करने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये कोढ़ी, इसके अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन ये कोढ़ी यीशु के पास गया और उसको वहां की सरकार ने लिखा था कि इसकी तख्ती पर लिखा था, ओए बात नहीं करना किसी ने, तख्ती पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कि तू नापाक है, तू चंगा नहीं हो सकता, तू कोढ़ी है, और जा लोगों के बीच में बोलता चला जा। क्योंकि वायरस जैसे होता था, कह रहा तेरे को रोटी भी कुरडी पर आएगी, तेरे रोटी भी ऐसे दूर से फेंक कर जाएंगे लोग, तेरे गांव के लोग, तेरे लोग तेरे को मिलने आएंगे तो उनको घर से निकाल दिया जाएगा, गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। कोई इसको मिलने नहीं आता था, लेकिन ये दूर बैठा अपनी रोटियों का इंतजार करता था। और इसके यहाँ पर लिखा था, ये क्या बोलता रहता था? मेरे पास मत आना, मैं नापाक हूँ, मेरे पास मत आना, मैं नापाक हूँ, मुझे कोढ़ है, मैं चंगा नहीं हो सकता। कह रहा मेरे पास मत आना, मैं बीमार हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ, मत आना, मत छूना मुझे। लोगों को बोलता था मेरे ऊपर वायरस है, मत छूना मुझे। लेकिन जब इसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, उसी से मैं शारीरिक था, प्रार्थना करना नहीं आता था, आत्मिक बन गया। जब बीमारी आई तो इसके अंदर कह रहा कि एक जोश आया, इसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, मुंह खोलना स्टार्ट किया, और उसी समय परमेश्वर ने इसको देखकर कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा कि तूने जो घुटने टेके आज से, तूने जो विनती की है मेरे से आज से, तूने जो मुझसे रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना करना चालू कर दिया है, आज तू शारीरिक नहीं रहा, अब तू आत्मिक हो गया है। ले, मैं तेरी तख्ती को पलट रहा हूं और पीछे लिख रहा हूं कि तू कोढ़ी नहीं है, तू पाक हो गया है, तू नापाक नहीं है, तू चंगा हो गया है। और ये व्यक्ति दौड़ा हुआ ये कहता जा रहा था, कहता जा, मैं माइक कर क्या, मैं नापाक नहीं हूं, बोल। हाँ चल शाबाश, बोल, मैं नापाक नहीं हूं, मैं कोढ़ी नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। बोलता वापिस आ बोल, मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, मैं पाक शाक हो गया हूं। और उसी समय इसके रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो बोलता है, अबे क्या बोल रहे, पाक नहीं, पाक हो गया है? कह रहा देख कोढ़ लगा हुआ है। इसने कहा, अरे बेवकूफ, कह रहा है मैं शारीरिक नहीं हूं, अब आत्मिक हो गया हूं, मैं आत्मा में चंगा हो गया हूं। हालेलुया। क्या हुआ जब इसने ऐसा कहा, मैं आत्मा में चंगा हो गया हूं, और उसी समय उसके 5 मिनट के बाद जब वो आदमी उसके सामने से निकला, उसने कहा, ये क्या? अरे तू तो सच्ची में पाक शाक हो गया है। हालेलुया, तू तो चंगा हो गया है। आज यीशु आपसे कहना चाहता है, अगर आज आप अपने आप को पापी समझते हैं, अगर आप अपने आप को बेकार समझते हैं, यीशु मसीह ने आकर आपकी तख्ती पलट दी है। आज शैतान आपसे बात कर रहा है, आपके विचारों से, तेरा बिजनेस मर जाएगा, तेरा बच्चा मर जाएगा, लेकिन मेरा यीशु आज रात आपके घुटने टेकने के बाद आपकी तख्ती, आपका इतिहास पलट दिया है। तेरा बच्चा मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। तू पाक शाक हो गया है, तेरा काम खुल गया है आज रात के बाद। मैं अपने पड़ोसी को बोला, जी और जीने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके विचार आपको जीने नहीं दे रहे, आपके दोस्त आपको जीने नहीं दे रहे, आपके रिश्तेदार आपको जीने नहीं दे रहे, बोल रहे तू पापी है, तेरे घर के लोग बोल रहे तू गुनहगार है। जब मैं प्रभु में आया, मुझे लोगों ने बोला तू गुंडा है, बदमाश है। मैंने कहा चुप, अब मैं गुंडा बदमाश नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। लोगों ने बोला मैं नापाक हूं, मैंने कहा मैं पाक शाक हो चुका हूं। कह रहा
पाक नहीं हो सकता। मैंने देखा तुझे गलियों में आवारा खून करते हुए, मैंने देखा तुझे गालियां बकते, मैंने देखा तुझे शराब पीते। मैंने कहा चुप, मैं पाक शाक हो चुका हूं, हालेलुया, और मैं बदल गया हूं। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर आपकी तकदीर, आपकी तख्ती पलटने वाला है। आपके बच्चों इतिहास रचने वाले हैं। मैं आत्मिक लोगों से नहीं बात कर रहा हूं, शारीरिक लोगों से नहीं। जितने आमीन बोल रहे हैं आज बिजनेस खुलेगा। जितने कुर्सी पर खड़े होकर छलांग लगा रहे हैं ऊपर, उसकी महिमा दिल से गाओ, तर ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। यीशु यीशु नाम सुनो, यीशु यीशु नाम सुनो, रूह में उसके झूम के गाओ, आंखों से पर्दे बोलो, हटाओ, प्रतिष्ठा के गीत गाओ, बोलो बोलो, आंखों से ताली बजाओ, प्रतिष्ठा के गीत गाओ, ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, ताली बजाओ, उसकी महिमा। हालेलुया। शारीरिक लोग क्या ना मानते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर बैठ जाओ। मैं कह आत्मिक लोग बैठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? क्या कहा पवित्र आत्मा ने आज करे कोड़ी से सिखाया। मैं हाथ कर रहा हूं इसकी तरफ, और देखो मेरे हाथ करते ही ये काला है, थोड़े दिन में गोरा हो जाएगा। इसकी शादी नहीं हुआ है, थोड़े दिन में शादी हो जाएगा। हो गया बेवकूफ, दूसरी ना करा लियो। हाँ, ये काला है, गोरा हो जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? अभी कुछ नहीं है, जीरो है अपनी पत्नी के सामने है? हाँ। अशोक जीरो है, हीरो बन जाएगा। अभिषेक को रिसीव करेगा। सुनो, अपने मैं हाथ करूंगा, एक नई अनॉइंटिंग इसको छुएगी। मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु क्या कह रहा हूं? सुनो सुनो ध्यान से। कह रहा है कि यशायाह 1:18 में लिखा, कह रहा चाहे तुम्हारे पाप रंग रंग के